बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। जो मैंने रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं उस रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान से बॉर्डर पार की तरफ से पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर दहशतगर्दी हुई है और ये एक बहुत बड़ा साने है। इस साने की वजह से तकरीबन 6 लोग पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और तकरीबन 6 के 7 लोग के करीब ज़ख्मी है। असल बात यह है कि ये साने हुआ क्यों, क्या वजह थी कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसको क्यों करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है। जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही थी और पाकिस्तान पेश था। जबकि जनरल फैज़ हमीद जब अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे और चाय का कप लेकर उन्होंने एक फ़ोटो सेशन भी करवाया था, जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में ये मसला खड़ा हुआ था कि जब चीफ DGISI जो है पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान में आए हैं और चाय पी रहे हैं। यानी कि इस वजह से ये क्यों वाक़या पेश आया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 8 महीने हो गए हैं इस जाहिल हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए और इनके सहूलतकारों ने जो तबाही पाकिस्तान की फेरी है, ये तारीख इसकी गवाह है कि तारीख में ये याद रखा जाएगा कि इस किस्म के जाहिल हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए थे। हमारा जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी, उसको यूरोप के दौरों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अपने करीबी ममालिक, हमसाया ममालिक के दौरों या कोई स्ट्रेटजी किसी किस्म की जिसके ऊपर वो अमल करता, अपने हमसाया ममालिक का दौरे करते, वहाँ पर जाता, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं और यूरोपियन के दौरों के ऊपर वो गए हुए हैं, मुसलसल दौरों के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो सरकारी खर्चे के ऊपर सैरो सपाटा कर रहे हैं। पहले वो अपने ज़ाती खर्चे के ऊपर जाते थे तो बहुत कम जाते थे। उन्होंने हिना रबानी खार को अफगानिस्तान में भेजा, लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने वो रिस्पांस नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। लेकिन उनको पता था कि ये पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा नहीं है, ये जो है नायब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर पाकिस्तान से आई हैं। जबकि अफगानिस्तान जो लीडरान हैं उनके साथ अमेरिका जब करता था मुआहदे, तो उस वक्त वो बड़े बड़े आला अफसरान को अफगानिस्तान में भेजता था। लेकिन बाहर का तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान सुहेल शहीन ने यह तहकीक का हुक्म दिया है कि अफगानिस्तान में इसकी तहकीक की जाए कि क्यों ये हमला किया गया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने असम्बलियों से इसी महीने निकलने का कह दिया और 2 टोक ऐलान किया है कि हम इसी महीने यानी कि दिसंबर के महीने में पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। बलोचिस्तान और सिंध में जो हमारे MPs हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। कौमी असम्बली से तो पहले ही तरीके इंसाफ बार है, यानी कि वो हर मुमकिन ये चाहते हैं कि मार्च तक या मार्च के एंड तक जो जनरल इलेक्शन है वो होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद हल जो है वो जनरल इलेक्शन ही है। मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिप पड़ चुके हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। और आप यूँ समझ लीजिए कि 74 साल में जो सन 1971 में सन सकूत ढाका हुआ था उसको अवाम अब भूल चुकी है। अब अवाम याद कर रही है सन कमर जावेद बाजवा, जो सहूलतकारी उन्होंने की है इस जाहिल हुक्मरानों को लाने के लिए। अब वो साने बन चुका है 71 से भी बड़ा, और इस साने को कई नस्लें तक याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था। एक चलती फिरती हुकूमत को, बेहतरीन हुकूमत जो थी पाकिस्तान की तरीके इंसाफ की, उसको ख़त्म करके जाहिल हुक्मरानों की हुकूमत लाई गई थी सिर्फ अपनी अना और जिद को बचाने के लिए, या कुछ और मामला भी हो सकते हैं जिनको बचाना हो। अब वो छुपते फिर रहे हैं उन मामला से बचने के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान आ गया था। आज से 8 महीने पहले से ये वही पाकिस्तान था जिसमें सनतें बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, मशीनरी इम्पोर्ट हो रही थी, लोग खुशहाल थे, हर आदमी के पास रोज़गार था। लेकिन आज से 8 महीने हो गए हैं, किसी आदमी के पास ना तो कोई रोज़गार है, सनतें बंद पड़ रही हैं, बिजली का बिल देने से लोग कासर हैं, बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि आज सनतें जो है वो इंडस्ट्री जितना उनका प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा बिजली के बिलों में चला जाता। अब हर आदमी जो है वो महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी, लाकानूनियत उसमें फंसा हुआ है। जहाँ तक कि जो बैरूनी ममालिक हैं वो भी नए मुआहदे करने से कासर हैं, वो इस जाहिल हुक्मरानों के साथ किसी किस्म का कोई भी मुआहदा नहीं करना चाहते। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा घिनौना खेल खेला गया है। इस तरह तारीख गवाह है कि किसी मुल्क के साथ
امریکہ نے یا اس کی اتحادیوں نے نہیں کیا جو پاکستان کے ساتھ کیا کہ ایک صفر کے اوپر جمہوری حکومت کو ختم کر کے اسی اسمبلیوں میں سے ایک نان الیکٹڈ جمہوری حکومت جن کی اکثریت کم تھی ان کو لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور اس کا رزلٹ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں اور حکومت جس آدمی کی بنتی ہے اس کے حوالے کی جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔